अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान के साहिल समंदर में फारस की घाटी में पिछले कुछ महीनों से अमेरिका ईरान के बहाने आया बैठा है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर तो वहां आते जाते रहते हैं, लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम B-52 है उसने वहां पर मुकम्मल डेरा जमा रखा है। कुछ लोगों के ख्याल में ये सिर्फ ईरान को काउंटर करने के लिए है, लेकिन असल में ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस पूरे रीजन में तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। ये दुनिया के तमाम रास्तों को कंट्रोल करने के लिए बैठा है। दुनिया के तमाम तेल ले जाने के रास्ते फारस की घाटी से होकर गुजरते हैं और ये फारस के साथ साथ पूरे गल्फ में घूमता रहता है। दोस्तों, सी पैक के जरिए अब बैनुल-अक़वामी रास्ते तब्दील हो रहे हैं और चाइना अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्वादर पर मुंतकिल कर रहा है। ग्वादर के जरिए अब तमाम गल्फ और एशियन कंट्री एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सकेंगे, लेकिन अमेरिका इसीलिए यहाँ पर आकर बैठ गया है कि वो इस बंदरगाह की अहमियत खत्म कर सके। दोस्तों, चाइनीज पोर्टल न्यूज के मुताबिक चाइना अपना एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान को देने जा रहा है। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना पाकिस्तान को फ्री में यानी गिफ्ट के तौर पर देगा, ताकि ग्वादर और बैनुल-अक़वामी समुद्र पर नजर रखी जा सके और तमाम गल्फ कंट्रीज पर भी पाकिस्तान का दबाव बन जाए। दोस्तों, इस डील पर अमेरिका बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये उसके लिए बड़ी रुकावट बन सकता है। आपने दोस्तों सुना होगा कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेला नहीं चलता, उसके साथ हमेशा 2 डिस्ट्रॉयर, 1 कवर्टी, 1 माइन हंटर और कई अस्ता-बरदार कश्तियां भी होती हैं। पाकिस्तान के पास पहले से ही 4 डिस्ट्रॉयर ऑपरेशनल हालत में मौजूद हैं और 8 सबमरीन, और 2024 तक 8 चाइना से जदीद तरीन अबदोज़ें और भी पाकिस्तान में आ जाएंगी, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हामिल है। और पाकिस्तान सालाना कई छोटी सबमरीन तैयार भी करता है और मिसाइल बरदार कश्तियां भी पाकिस्तान में ही तैयार की जाती हैं। तुर्की से पाकिस्तान और भी जदीद डिस्ट्रॉयर लेने की बातें कर रहा है। दोस्तों, लियोन एयरक्राफ्ट कैरियर अगर पाकिस्तान को मिल जाता है तो पाकिस्तान इसे ऑपरेशनल हालत में ले आएगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर को छोड़कर पाकिस्तान के पास तमाम हथियार पूरे हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम लियोन एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों, ये चाइनीज नेवी के पास 7 साल से ऑपरेशनल हालत में मौजूद है और चाइना इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जदीद बनाकर ग्वादर और पाकिस्तान को देना चाहता है। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर असल में रशिया का था। यह पुराने सोवियत यूनियन में यूक्रेन में अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन सोवियत यूनियन टूटने के बाद इसका काम खत्म हो गया और ये 86% तक ही कंप्लीट किया गया था, लेकिन रशिया ने इसमें फिर कभी दोबारा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यूक्रेन ने इसको कंप्लीट करने की बजाय उसी हालत में चाइना को $5 मिलियन में फरोख्त कर दिया। दोस्तों, डिफेंस न्यूज पोर्टल के मुताबिक लियोन एयरक्राफ्ट कैरियर को इतना जदीद बना दिया जाएगा कि वो B-52 एयरक्राफ्ट कैरियर जितना जदीद हो सके और फिर उसे पाकिस्तान को 2025 से 2030 के दरमियान सौंप दिया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को पाकिस्तान लेने से पहले पाकिस्तान में ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस के लिए काफी काम करना पड़ेंगे। दोस्तों, इस काम के लिए पाकिस्तान ग्वादर में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। ग्वादर दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है। इस पर कई एयरक्राफ्ट कैरियर लंगरअंदाज हो सकते हैं और कई सबमरीन यहाँ आकर ठहराई जा सकती हैं। ये कुदरती बंदरगाह खुदा की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक कुदरती तोहफा है। दोस्तों, लियोन के लिए पाकिस्तान को 40 सुपरसोनिक फाइटर जेट भी चाहिए होंगे। पाकिस्तान F-17 ब्लॉक 3 को एयरक्राफ्ट के लिए बना सकता है। इस पर काम शुरू हुआ है या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, अलबत्ता कुछ माहिरीन के मुताबिक इस पर पाकिस्तान ने बहुत पहले से काम कर दिया है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर में वेपन भी इस्तेमाल होते हैं। वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मिसाइल और टॉर्पीडोज हैं जो तमाम पाकिस्तान के पास पहले से ही मौजूद हैं, जो पाकिस्तान कई डिस्ट्रॉयर पर लगाकर इस्तेमाल करता रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर का डिफेंस सिस्टम इसके साथ का हिस्सा है। वो ज्यादातर मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर से पहुंचने से पहले तबाह कर लेता है, सिवाय MIRV टेक्नोलॉजी के। दोस्तों, MIRV टेक्नोलॉजी का तोड़ अभी तक एयरक्राफ्ट कैरियर में मुतारफ नहीं हुआ। एक एयरक्राफ्ट कैरियर कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने इराक शाम को तबाह करने के लिए सिर्फ अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ तमाम वो जरूरी चीजें होती हैं जो बैक वक्त नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को तीनों को हैंडल कर सके। एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाना और मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि इंडिया ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर कई दहाइयों से नहीं चलाया और अब वो खराब हो चुका है। उसकी मेंटेनेंस भी, ओवरहॉलिंग भी इंडिया के पास मौजूद नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक रशिया इस एयरक्राफ्ट कैरियर को दोबारा रिपेयर करेगा। पाकिस्तान ग्वादर से बड़ी कमाई कर सकता है। इसका कुछ हिस्सा इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी लगाकर इसे बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बरकरार रखा जा सकता है और
ایشین سمندر میں پاکستان کی داغ اس طرح بیٹھ جائے گی۔ دوستو پاکستان اس کیریئر سے انڈیا کی تیل سپلائی پر بڑی گہری نظر رکھ سکتا ہے، کیونکہ تمام تیل سپلائی پاکستان کے سامنے بین الاقوامی سمندر کے راستے سے ہو کر گزرتی ہے۔ اگر ایئر کرافٹ کیریئر وہاں پر کھڑا ہو جائے تو انڈین جہاز جو تیل لے کر جاتے ہیں وہ بھی 100 بار سوچیں گے اور انڈیا بھی خود بخود نرم ہو جائے گا۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اپنی قیمتی تجاویز دینے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔